यूपी में अखिलेश यादव की पीरियड पॉलिटिक्स की काट के लिए सीएम योगी ने बड़ा दांव चल दिया है। सीएम योगी ने यूपी में पिछड़े वर्ग आयोग की गठन को अब हरी झंडी जो है वो दिखा दी है। योगी सरकार ने 30 स्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी दिखा दी है और 5 सदस्यीय आयोग आबादी और फिर पिछड़ेपन की जांच करके उसके ही अनुपातिक आरक्षण की सिफारिश करेगा। योगी सरकार के इस फैसले को अखिलेश यादव के पीडीए नैरेटिव की काट जो है वो माना जा रहा है। यूपी में 26 मई को वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो रहा है और सरकार के इस नए फैसले के बाद अब ये साफ हो गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव जो हैं वो विधानसभा चुनावों के बाद ही कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को अब मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। पत्रकार अनुपम सिंह कह रहे हैं कि अब राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के साथ ही सीएम योगी जो हैं वो लगातार जो पीडीए रटने वाली पार्टी से उसका ये मुद्दा भी छीन रहे हैं। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों का मासिक इंटर्नशिप भत्ता तिगुना कर दिया गया है। लखनऊ और आगरा में मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है और मिर्जापुर में बिजली ट्रांसमिशन सबस्टेशन बनेगा। हाई वोल्टेज पावर लाइंस जो है वो बनेंगी जिनसे कि बिजली मेन ग्रिड तक पहुंचेगी। साथ ही लोहिया अस्पताल में 1010 बेड्स का इमरजेंसी इंटर बनेगा। प्रयागराज के एसरान अस्पताल का विस्तार होगा और मिर्जापुर के ग्रामीण इलाके में सरदार पटेल के नाम पर यूनिवर्सिटी भी खुलेगी। ये योगी कैबिनेट के फैसले हैं। यूपी में बुलडोजर हिंदुत्व से इतर भी बहुत कुछ हो रहा है और अखिलेश यादव के पास फिलहाल इसकी कोई काट नहीं है। पत्रकार विवेक त्रिपाठी कह रहे हैं कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग स्थानीय निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के फॉलो करते हुए पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कानूनी रूप से सही ठहराने की कवायद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही इस गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग पंचायत और फिर नगर निकाय चुनाव में ओबीसी की आबादी और फिर उनकी सहभागिता का सटीक आकलन करके एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो कि सरकार को दी जाएगी। पत्रकार विवेक त्रिपाठी ने बताया कि पिछड़े वर्ग की किन क्षेत्रों में कितनी हिस्सेदारी रही है और कितनी हिस्सेदारी है, आयोग जो है पंचायत दर पंचायत इसका अध्ययन करेगा और इसी हिस्सेदारी के आधार पर आयोग जो है वो पिछड़ा वर्ग के अनुपातिक आरक्षण देने की फिर व्यवस्था करेगा। आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होंगे। इससे कि अलावा आयोग में 4 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्य वही बनाए जाएंगे जो कि पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों की गहरी जानकारी रखते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है वो नियुक्ति की तारीख से 6 महीने तक होगा। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 30 स्तरीय पंचायत के पदों की कुल संख्या के 27% से अधिक नहीं होगा और अगर आंकड़े जो हैं पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो उपलब्ध नहीं है तो फिर सर्वे करके उनकी जनसंख्या की जानकारी ली जा सकेगी। सोशल मीडिया पर योगी सरकार के इस फैसले के बाद आपको बता दें कि लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला विपक्ष खासतौर पर सपा के ओबीसी आरक्षण वाले नैरेटिव की हवा को पूरी तरह से निकाल देगा। योगी सरकार के इस फैसले को लेकर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपी की जो राजनीति है इस वक्त उसमें ओबीसी और दलितों को साधने की होड़ सी दिख रही है, होड़ लगी हुई है। समण समाज को उनकी कम आबादी बताकर साइड किया जा रहा है जो कि बीजेपी देखा जाए तो कभी हिंदू एकता की बात करती थी, वो अब कास्ट पॉलिटिक्स में सबको पीछे छोड़ रही है।